दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनलिज्म के बारे में। क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद वो होता है, एक्चुअल में ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें उनका फेवर होता है अपने पर्टिकुलर रीजन को लेकर के। अच्छी बात है, जो जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ की भाषा, वहाँ की खान पान, वहाँ की संस्कृति उसे फेवर करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, संस्कृति की भी रक्षा करनी चाहिए और पूरे देश के लिए वो बेहतर होता है। लेकिन अगर क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव हो, किसी को मारा जाए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हम भारत में रह रहे हैं? क्या एकता में अनेकता है? विविधता में एकता कहा जाता है हमारा देश। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जो हिंदी भाषी के हम लोग हैं, उनके साथ में मुंबई, महाराष्ट्र में भेदभाव किया जाता है। उनके साथ कई तरह की भेदभाव होती है, जैसे उन्हें रूम रेंट पे नहीं मिलता, उन्हें भैया कह करके नीचा दिखाया जाता है, साथ में अगर उन्हें कहीं जॉब लेना हो तो कोई प्रेफरेंस उनको नहीं दिया जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली है, तो इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। तो रीजनलिज्म, जब अपने क्षेत्र, अपने रीजन के लिए आपका प्रेम उभरे और उनके प्रति वफादारी हो, तो उसे रीजनलिज्म कहते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकता है, अपने क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, संस्कृति के आधार पे हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। जैसे बिहार, झारखंड में अपने यहाँ क्या है, तो छठ है, तो छठ पूजा की काफी मान्यता है, तो हम लोग तो किसी के साथ हेट नहीं करते। वैसे अपने अपने स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश के रामलीला है, तो अच्छी बात है, पसंद करते हैं। लेकिन जब ये हिंदी भाषा वाला लोग मुंबई में जाता है या फिर महाराष्ट्र के अन्य कई क्षेत्र में जाता है, तो उनके साथ में भैया या बिहारी या हिंदी भाषी यानी आउटसाइडर, बाहरी कह करके उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो सवाल उठता है कि भारत विभिन्नता में एकता वाली देश है। यहाँ पर डिफरेंट संस्कृति, अलग अलग जलवायु, अलग अलग तरह के लोग, अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं और फिर भी सब मिलकर रहते हैं, सब मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसीलिए भारत को एक अद्वितीय राष्ट्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितनी भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, फिर भी लोगों में समानता है, एक दूसरे के साथ में आत्मीयता है। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के वजह से ये एकता, अखंडता टूटना शुरू हो गया है। कैसे? क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो रीजन के नाम पर हो, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, उनके अंदर में वो बीज बोते हैं जिससे कि नफरत पैदा होता है। और वो नफरत हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब रीजनलिज्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर आप किसी से नफरत करने लगे, उनको डिस्क्रिमिनेट करने लगे, तो केवल पहले ये शब्दों में था, लेकिन अब ये आपको वायलेंस के रूप में, फिजिकल के रूप में भी, मतलब फिजिकल वायलेंस के रूप में आपको देखने को भी मिलेगा। उनके साथ मारपिटाई भी होती है। और जो पॉलिटिकल्स नारा होते हैं, पॉलिटिकल्स कैंपियंस होते हैं, वहां पर भी इनके खिलाफ आउटसाइडर कह करके वहां पर कैंपेन चलाए जाते हैं, नारा लगाए जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि बिहार, झारखंड के जो लोग वहां पर काम करने गए हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, जबकि ये लोग वहां पर कमाते हैं और टैक्स भी भरते हैं। और सभी तरह के लोग हैं, छोटे से लेकर के ऊंचे ओहदे तक आपको मिलेंगे, तो टैक्स पेयर भी हैं और सभी लोग टैक्स पे करते हैं। तो सबका अहम रोल है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 19 कहता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी अपना घर बसा सकते हैं, बोलने की भी आजादी है। तो जब हमारी जो मेन बुक है, रूल बुक है, जिससे हमारा भारत लीड होता है, संविधान कहा जाता है जिसे, अगर उसमें ये सब बातें लिखी गई है, तो ये फिर भारत में क्यों हो रहा है? तो ये सोचने का विषय है कि अगर हमारा संविधान का ही वायलेट किया जा रहा है, तो फिर जो हमारे पॉलिसी मेकर है,
जो संविधान के संरक्षक हैं वो कहाँ हैं? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? तो अगर हम और आप भी अगर सोशल मीडिया पे सवाल ना उठाएं तो फिर कैसे होगा? तो हम और आपको चाहिए कि इस चीज को अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें। हम और आप इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं, अर्थात उन्हें अवेयर कर सकते हैं। दूसरा है कि जहां भी आपकी फ्रेंड सर्किल या सोसाइटी है, जहां पर आप बैठते उठते हैं, वहां पर इस मुद्दे पर बात करना आप शुरू कर दें। तीसरी बात है कि जब कभी भी कहीं भी किसी के साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता आप देखें तो वहां पर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। और आगे है कि जो आपके लीडर है, आपके जो क्षेत्रीय लीडर हैं, उनसे बात करें, उनसे डिमांड करें कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी रणनीति बनाएं कि किसी के साथ में भी भेदभाव ना हो और ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया जाए और मजबूती से इसके लिए कानून बनाया जाए। तो जब आप इतना करेंगे तो लोगों तक ये बात फैलेगा। तो दोस्तों, रीजनलिज्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषियों के साथ में क्षेत्रवाद बंद होने चाहिए, उनके साथ नफरत बंद होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर के इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने मन की व्यथा जो आप सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।